बुक देखें तो उसमें 2016, 17, 18, 19 ये 4 सालों में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें इस टॉपिक के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो आज हम दोनों तरह के क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, इसको डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास कबाब की तादाद है 30 और स्लाइसेस की तादाद हमारे पास है 58 और हम बनाना चाह रहे हैं सैंडविच। ये आसान से आसान एग्जांपल है जिसमें बच्चों को समझ आ जाता है। और आपको पता है कि एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब और 2 स्लाइसेस की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरीके से 29 सैंडविच प्रिपेयर कर पाएंगे। क्या चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी? जो स्लाइसेस है ये ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए ये हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। जो चीज़ ख़त्म हो गई उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे और जो चीज़ बाकी बच गई उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। एक्सेस रिएक्टेंट। अब हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक डेफिनेशन हमारे पास ये बन सकती है, रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर during the chemical reaction is called limiting reactant. Reactant which consumed earlier during the chemical reaction is called limiting reactant. इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास अर्लियर कंज्यूम होने वाली है। एक तो हमें ये चीज़ समझ आती है। दूसरी डेफिनेशन, ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे, reactant which produce least mole of product is called limiting reactant। यानी limiting reactant least mole of product देता है। एक तो ये डेफिनेशन भी है। तीसरी डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, reactant which control the amount of product is called limiting reactant। ये amount of product को कंट्रोल कर लेता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की 3 डेफिनेशन हो सकती हैं। ऐसी चीज़ जो किसी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ऐसी चीज़ जो लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट दे उसे भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और ऐसी चीज़ जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर ले, रोक ले, उसे भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट मौजूद नहीं है। वजह यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली तौर पे कंज्यूम नहीं होता, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो किसी रिएक्शन में वो चीज़ होती है जो कंप्लीटली तौर पे कंज्यूम हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, तो एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन, एक्सेस रिएक्टेंट को एक और नाम भी दिया जा सकता है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। Reactant left unreacted after the completion of reaction is called excess reactant। ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बाकी बच जाता है, उस रिएक्टेंट को हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास कौन सी चीज़ बाकी बच गई थी? कबाब, इसलिए एक्सेस रिएक्टेंट। जो चीज़ ख़त्म हो गई थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम ज़रा कोई आसान सी इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज करते हैं कि रिएक्शन गिवन है H2 प्लस O2 H2O बन जाता है। बैलेंस कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि मोल ऑफ H2 हमें गिवन है, वो हैं जी 10 मोल्स, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है वो हमारे पास है 7 मोल्स। अब हमें पता है कि जो
कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि शायद ऑक्सीजन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें रेशो बराबर नहीं है, इसलिए हमें रेशो लगानी पड़ेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्टेंट, तो H2 और वाटर में रेशो लगाएं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इसके अगर 2 मोल होंगे तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। अगर इसका 1 मोल होगा तो ये नंबर जाकर उसके नीचे डिवाइड हो जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये भी 1 हो जाएगा। और स्टार्ट में इसके आपके कितने मोल मौजूद हैं? 10 मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये 10 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। H2 10 मोल ऑफ वाटर दे रहा है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, इसकी रेशियो लगाते हैं वाटर के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है 1 मोल ऑफ H2 जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ वाटर। आपके पास कितने मोल मौजूद हैं? 7। अगर ये 7 होंगे तो 2 इंटू 7, तो ये 14 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है? हाइड्रोजन कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास इस वक्त कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो ज़्यादा मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे देखो ऑक्सीजन 14 मोल ऑफ वाटर दे रहा है, तो ये आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इसको कहते हैं। अब इस पे 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? जैसे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारी बुक में लिखा है, और उसने लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन। वाई? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट क्यों मौजूद नहीं है? तो आप सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देंगे इसकी कि रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस या रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि आपको पता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देयरफॉर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरीके से एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में 4 मौजूद है। उसमें उसने क्वेश्चन बच्चों से किया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम इसको कॉलम की फॉर्म में बना लें कि इस साइड पे लिख दें लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं एक्सेस या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने 3 डिफरेंसेस एट लीस्ट इसमें लिखने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या बनेगा? इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, जबकि वो एक्सेस मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जबकि इट डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा और लास्ट पॉइंट, इट कंज्यूम्ड अर्लियर, जबकि वो अर्ली कंज्यूम नहीं होता बल्कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो बाकी बच जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंसेस हम इसमें दे सकते हैं। अब हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन हमें अगर आ जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, तो हमारे पास 3 डेफिनेशन मौजूद हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, या ऐसा रिएक्टेंट जो लेस मोल ऑफ प्रोडक्ट दे, या ऐसा रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर ले, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद बाकी बच जाता है, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। अगर हमें कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए तो हम मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्टेंट, फिर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रिएक्टेंट। जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा उसे हम क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। अब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये 3 स्टेप हमने जो है वो याद कर लेने हैं, और वो 3 स्टेप कौन से हैं कि जिनको हम फॉलो करके इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की हेडिंग हम क्रिएट करने लगे, तो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला स्टेप क्या होगा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आता है, सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको रिएक्टेंट के ग्राम गिवन होंगे।
जैसे देखें यहाँ एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें मुझे दोनों रिएक्टेंट के ग्राम गिवन है, जैसे AgNO3 के 120 ग्राम है, NaCl के 52 ग्राम है। तो आपको रिएक्टेंट के ग्राम गिवन होंगे, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसे मोल में कन्वर्ट कर देना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है उससे आप उनके मोल निकाल लें। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। जैसे अगर देखें तो मेरे पास इसकी प्रोडक्ट AgCl के लिहाज से उसने मुझसे पूछा है कि AgCl कितना बनेगा, तो मैं पहले इस रिएक्टेंट के लिहाज से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर इस रिएक्टेंट NaCl के लिहाज से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा। आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और तीसरा काम ये करना होगा, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट। फिर आप उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के कितने टोटल स्टेप हैं, 3 स्टेप मौजूद है हमारे पास। अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। ये बोर्ड में 2016 में और 2017 में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है कि जब भी रिएक्टेंट के ग्राम गिवन हों और प्रोडक्ट के ग्राम निकालने हों तो पहला काम ये करना है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपने निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मोल ऑफ AgNO3 निकाल लेते हैं। मोल ऑफ AgNO3, मोल का फार्मूला हमें पता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम मेरे पास है 120, इसका मोलर मास अगर हम निकालें तो Ag जो है वो 108 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 है, 3 से मल्टीप्लाई करें 48, तो ये सारा सॉल्व करके 170 आता है। जब आपको इसको डिवाइड करते हैं 120 डिवाइडेड बाय 170 तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें तो 0.71 मोल ऑफ मेरे पास बन गए AgNO3 के। अब हम मोल ऑफ NaCl निकालेंगे क्योंकि सेकंड रिएक्टेंट NaCl है। मेरे पास मास इन ग्राम इसका गिवन है 52 ग्राम, मोलर मास इसका होता है 58.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.89 मोल्स। ये आपके पास आ गया। अब मोल ऑफ रिएक्टेंट मैंने फाइंड कर लिए। पहला स्टेप था कि आपको रिएक्टेंट के ग्राम गिवन होंगे, उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे ये न्यूमेरिकल हो या कोई और न्यूमेरिकल हो। तो देखो यही हमने किया है बच्चों कि जो रिएक्टेंट के ग्राम थे उसे मोल में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड काम हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। अब अगर हम देखें तो पहला रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है AgNO3, इसकी रेशो हमारे पास जो जिसके ग्राम आपने निकालने हैं वही आपका मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, तो इसके दरमियान रेशो लगा लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इसका अगर 1 मोल होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल AgNO3 होगा तो 1 मोल AgCl बनेगा। इसी तरीके से स्टार्ट में आपके पास कितने मोल मौजूद हैं, 0.71, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0.71, तो ये 0.71 मोल आपके पास AgCl के आ गए। अब इसी तरीके से सेकंड मेरे पास रिएक्टेंट मौजूद है और सेकंड रिएक्टेंट मेरे पास है NaCl। इसकी रेशो लगा लें, NaCl और AgCl में रेशो लगा लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है कि NaCl 1 मोल होगा तो AgCl भी 1 मोल बनेगा। 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ AgCl बन रहा है। अब आपके पास स्टार्ट में इसके मोल कितने मौजूद हैं, 0.89, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए 0.89 आंसर रहेगा मोल्स। अब हमने तीसरा काम ये करना था, पहले स्टेप में तो हमने मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड किए, दूसरे स्टेप में मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड किए विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तीसरा स्टेप मोल ऑफ प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तीसरा स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिएक्टेंट जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर हम देखें तो AgNO3 ने 0.71 मोल दिए और NaCl ने 0.89 मोल दिए, तो किसने कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दिए,
AgNO3 ने, तो हम लिख देंगे AgNO3 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। AgNO3 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्शन इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे ही रिएक्शन में 0.71 मोल बनेंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो अकेला रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ मोल ऑफ AgCl कौन से होंगे, तो मोल ऑफ AgCl वही होंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट देगा। हमेशा कम वाले मोल ऑफ प्रोडक्ट कंसिडर होंगे, क्योंकि एक रिएक्टेंट जब खत्म हो जाता है तो बाकी रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो मोल ऑफ AgCl यही आ गए। अब मास इन ग्राम मैंने निकालना है, क्योंकि उसने ग्राम में मेरे पास आंसर पूछा हुआ है। तो मास ऑफ AgCl फार्मूला हमारे पास मौजूद है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। अगर हम देखें तो मोल मेरे पास 0.71 है और इसका मोलर मास, इसका मास 108 है, इसका 35.5 है। सॉल्व करें 143.5 आता है। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 101.7 ग्राम पर मोल ये आंसर आता है। कैलकुलेटर से भी इसको चेक हम कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, न्यूमेरिकल बुक में तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा जाता है, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये होता है, वो कहता है एक्सेस रिएक्टेंट कितना बच गया है, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज़ लेफ्ट। तो एक्सेस रिएक्टेंट निकालने के लिए एक आसान सा गुर बता रहा हूँ। जब भी एक्सेस रिएक्टेंट आपसे पूछेगा कि कितना बाकी बच गया है, तो दोनों रिएक्टेंट में रेशो लगा लो, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पे रखो। जैसे सपोज करें मेरे पास एक्सेस रिएक्टेंट पूछता है, तो NaCl जो है वो लाज़िम बात एक्सेस रिएक्टेंट है, वो कितना बाकी बच गया उसको बताना है। तो इन दोनों में रेशो लगाता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, एक्सेस रिएक्टेंट को राइट साइड पे रखूँगा। जब भी एक्सेस रिएक्टेंट बताना होगा, लिमिटिंग को लेफ़्ट पे लिखना है, एक्सेस को राइट पे लिखना है। पहले आप रेशो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास, तो हमें पता है कि इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो आपके पास मोल बराबर है, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, और इसके में स्टार्ट में कितने मोल मौजूद थे जो कि सारे के सारे ख़त्म हो गए। आपके पास हैं, इसके मोल थे आपके पास 0.71, तो इसके भी मोल आ जाएंगे 1 × 0.71 मोल्स। ये कंज्यूम मोल ऑफ NaCl आ गए, कंज्यूम्ड मोल ऑफ NaCl मेरे पास आ गए, जो NaCl के कंज्यूम्ड मोल है। कंज्यूम्ड मोल ऑफ NaCl, कंज्यूम्ड मोल ऑफ NaCl ये हमारे पास आ गए 0.71 मोल्स। एक्सेस मोल निकालने हैं, तो एक्सेस के लिए क्या करेंगे, एक्सेस मोल ऑफ NaCl, एक्सेस मोल ऑफ NaCl के लिए स्टार्ट वाले जो NaCl के मोल मौजूद हैं उनमें से कंज्यूम्ड मोल माइनस कर दें, आपके पास एक्सेस मोल आ जाएंगे। और ये एक्सेस मोल आपके पास कितने बन जाएंगे, 0.18 मोल्स। अगर आपने इसको मज़ीद चाहते हैं कि ग्राम में कन्वर्ट करना है, सपोज करें ये जो आपके पास एक्सेस मोल आ गए, आप चाहते हैं एक्सेस जो है वो ग्राम में बना दें, तो आप इसको फिर फार्मूला लगा सकते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल ये पुट करेंगे, इसका मोलर मास 58.5 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ग्राम में आंसर जो है वो आ जाएगा। थैंक यू।